हेलो स्टूडेंट्स, तो रेडी हो जाओ। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स हाफ ईयरली एग्जाम 2026 के टॉप 30 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की तैयारी। ये वही 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम 2026 में फिजिक्स में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना, जिससे 100% पेपर आपके कंट्रोल में रहेगा। तो चलो देखते हैं वो क्वेश्चंस हमारे कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के हाफ ईयरली क्वेश्चंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ऐसे कौन कौन से आपके क्वेश्चंस हैं, डेरिवेशंस है या फिर टॉपिक्स है जो कि आपके ज्यादातर रिपीट होते रहते हैं, चाहे आपके हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो। वो क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ और साथ में मैं आपको उनके शॉर्ट फॉर्मूले या उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं उसका मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट मेथड बता दूंगा, उसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चंस दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार ये रिपीट हो चुका है। लगातार ये आपका क्वेश्चन 3 साल रिपीट हो चुका है, 2015 में, 2016 में और 2017 में। उसके बाद से ये क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं हुआ है। एक तरीके से हमारा ये डेरिवेशन है और ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस बात का आप ध्यान रखना। और एग्जाम में दोनों में से किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है। इसमें हमसे पूछ रखा है किसी वैद्युत विद्युत के विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य पूछ रखा है और दूसरे में हमसे यहाँ पर स्थैतिज ऊर्जा पूछ रखी है। दोनों हमारे सेम ही है, बस इसमें हमने थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे हमसे पहले क्वेश्चन में पूछ रखा है कार्य, तो कार्य को हम यहाँ पर लिखते हैं W से, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा W बराबर PE sin थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास जो पहला वाला में क्वेश्चन दे रखा है उसके लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। और दूसरे वाले में हमसे यहाँ पर स्थैतिज ऊर्जा पूछ रखी है, उसको लिखते हैं हम U से, क्योंकि जो हमारे पास किया गया कार्य होता है वो हमारा ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो ये जो हमारे पास किया गया कार्य है वो हमारा W के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल U बराबर होगा PE sin थीटा। तो ये हमारा ऐसा एक फॉर्मूला होता है और ये हमारा डेरिवेशन होता है। बस यहाँ पर आपको यहाँ तक प्रूफ कर लेकर के आना है। U बराबर तो हम ऐसे ही लिख देंगे, तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले को नोट कर ले और ये डेरिवेशन आपने कर भी रखा होगा। अगर आपको इस डेरिवेशन का सोल्यूशन भी चाहिए हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर देना और साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसमें मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो में कमेंट जरूर कर देना। और ये मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 4 नंबर में भी आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से तैयार कर लेना। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जहां पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में भी और हाफ ईयरली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपका 3 बार अलग अलग तरीके से रिपीट हो चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2016 और 2017 2 साल ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। एक हमारा ये डेरिवेशन है और एक हमारा दूसरा डेरिवेशन है। ये हमारा अक्षीय स्थिति वाला है और दूसरा हमारा निरक्षीय स्थिति वाला है। दोनों में से इस साल आपका बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई एक आएगा, तो आप दोनों को ढंग से तैयार कर लेना। ये हमारा अक्षीय स्थिति वाला डेरिवेशन है, तो इसका क्या फॉर्मूला आता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो कैपिटल E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r3। ये हमारा अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। ये आपका 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर ये आपका एग्जाम में रिपीट होता रहता है। 2 साल लगातार आ चुका है पहले, उसके बाद ये रिपीट नहीं हुआ है। तो इस क्वेश्चन के इस साल आपके हाफ ईयरली और बोर्ड एग्जाम के पेपर में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं इसमें और क्वेश्चन को। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख ले, उसमें आपको ये क्वेश्चन हर साल रिपीट होता हुआ दिख जाएगा। हर साल ही आता रहता है, बस तरीके इसके अलग अलग होते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से 2016 में आया था। इसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है गॉस के फिल्म को हमें यहाँ पर लिखना है और उसका हमें यहाँ पर निम्न भी करना है। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है E बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, और यही हमें इसमें प्रूव भी करना होता है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आपका 3 मार्क्स से कम में नहीं आएगा। और मैं इतना कह सकता हूं कि 200% ये आपको क्वेश्चन आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी, प्री बोर्ड एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी, मेन आपका बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। अब ये हमारा वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया था, ये हमारा निरक्षीय स्थिति वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन हमारा 2 साल आ चुका है, 2017 में और 2019 में। ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट रिपीटेड है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो हमारा पहले की तरह ही होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वहां पर था हमारे पास 2p अपॉन r3,
यहाँ पर हो जाएगा P अपॉन R की क्यूब। ये हमारा फॉर्मूला होता है इसका, तो आप इसको भी जरूर तैयार कर ले। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है और ये भी आपका 4 मार्क्स से कम में नहीं आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लें। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि हमारा 2020 में आ चुका है और इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते रहते हैं। तो ये हमारा 2026 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है, यदि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में हम क्या कर दें, परावैद्युत पदार्थ को रख दें, तो वहां पर हमसे पूछ रखा है संधारित्र की धारिता के लिए जो व्यंजक होगा वो हमारा क्या होता है। तो ये भी हमारा अच्छा खासा एग्जाम में रिपीट हो जाता है, कभी 3 नंबर में, कभी 4 नंबर में। और इस तरीके के हमारे पास और भी डेरिवेशन है, उनको भी आप जरूर देख लेना, लेकिन ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। स्मॉल सी बराबर हो जाएगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी के। ये हमारा हो जाएगा संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। और इसका जो डेरिवेशन है वो भी आसान है। तो डेरिवेशन ये आपके फिजिक्स के पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, डेरिवेशन हो गए और साथ में न्यूमेरिकल हो गए, यही आपके ज्यादातर पूछे जाते हैं। थ्योरी आती है लेकिन कम आती है, तो आप डेरिवेशन को, न्यूमेरिकल को बढ़िया तरीके से करके जाएं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि फिजिक्स में आप ज्यादा मार्क्स किस तरीके से ला सकते हैं, उसका क्या सीक्रेट है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ से उसको ध्यान से नोट कर लेना। फिजिक्स में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए आपको सभी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, उन्हीं क्वेश्चंस को आपको बार बार कर देखना है। इसी तरीके से आप फिजिक्स में स्कोर कर सकते हैं। आपको उन्हीं क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन करना है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं, वही क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको करा रहा हूँ। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना और वो भी ढंग से। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन और यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल दे रखा है और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरीके के न्यूमेरिकल आपके पिछले सालों से ज्यादातर रिपीट हो रहे हैं, तो आप इस न्यूमेरिकल को जरूर तैयार कर लेना। चाहे आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठाकर देख लें, उसमें आपको हर साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। इसी तरीके का होगा, बस उसको करने का जो मेथड होता है वो हमारे अलग अलग होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। और इस क्वेश्चन के ज्यादा चांसेस है ये आपका हाफ ईयरली में तो जरूर आएगा ही और बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। हाफ ईयरली में तो ऐसे ही आ जाएगा जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं। तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को करना सीख ले। कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास ये पहला संधारित्र है और ये हमारे पास दूसरा संधारित्र है, इनको हम समांतर क्रम में जोड़कर इनका एक तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। उसको हम तीसरे वाले प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़कर यहाँ पर हम संधारित्र की कुल धारिता को आराम से निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर ले। और ये भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो ये आपके हाफ ईयरली में तो जरूर आ ही जाएगा। तो आप इस न्यूमेरिकल को जरूर तैयार कर लेना। ऐसे ये भी क्वेश्चन अपना मोस्ट रिपीटेड है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका बोर्ड एग्जाम में 2015 में आ भी चुका है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है वनडे ग्राफ जनित्र की हमें यहाँ पर कार्य प्रणाली बतानी है और साथ में सिद्धांत और उपयोग बताने हैं। तो ये आपका मेरे हिसाब से 3 मार्क्स के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को 3 मार्क्स के लिए जरूर तैयार कर ले। और ये क्वेश्चन आपको 100% हाफ ईयरली एग्जाम में मिलने वाला है। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जहां पर हमें यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है और यहाँ पर हमसे धारा आई का मान पूछ रखा है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल भी आपके 3 नंबर में अक्सर पूछे जाते रहते हैं, जहां पर हमें यहाँ पर धारा का मान बताना है। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल को हम कैसे करते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर परिपथ में धारा के जो दिशा है, अगर ये हमारी परिपथ की ओर जा रही है, मतलब धारा परिपथ की ओर जा रही है, तो ये हमारी प्लस में होगी। और अगर धारा परिपथ से दूर जा रही है तो ये हमारी माइनस में होगी। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हमारे पास धाराएं कुछ प्लस में होंगी और कुछ माइनस में होंगी। उन्हें आपस में सॉल्व कर यहाँ से हम धारा आई की वैल्यू को निकाल लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है और आराम से आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो आप इस तरीके न्यूमेरिकल्स को भी जरूर तैयार करके जाना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये भी हमारा क्या एक डेरिवेशन है और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपके हाफ ईयरली में ये हमारा आ सकता है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रखा है किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं और किसी तार का जो प्रतिरोध है उसके पदार्थ की प्रतिरोधकता, उसकी लंबाई और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार से निर्भर करता है, उसके लिए यहाँ पर हमें व्यंजक प्राप्त करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि विशिष्ट प्रतिरोध हमारा क्या होता है। और जैसे हमारा यह क्वेश्चन आया हुआ है, ये आपका 4 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। वो जाएगा रो बराबर होगा RA अपॉन L के। ये जो हमसे पूछ रखा है यहाँ पर, ये जो प्रतिरोध होगा वो उसके पदार्थ की प्रतिरोधकता
उसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर किस प्रकार निर्भर करता है, तो वो हम इस फॉर्मूले को प्रूव कर कर दिखा देंगे कि जो हमारे पास तार का प्रतिरोध होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है, किसके होता है, प्रतिरोधकता के। ऐसे ही जो हमारे पास प्रतिरोध होता है वो हमारा किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, और किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, एल के, यानी कि उसकी लंबाई के। तो इस तरीके से आपको ये प्रूफ कर कर दिखाना होगा। तो ये भी हमारा बहुत बढ़िया डेरिवेशन है, तो आप इसको भी जरूर तैयार कर लें। अब ये जो आपका अगला डेरिवेशन है ये आपका मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और 100% ये आपको हाफ ईयरली एग्जाम में भी, प्री बोर्ड एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी जरूर मिलने वाला है। तो आप इस डेरिवेशन को जरूर तैयार कर लें। और ये हमारा अब तक 2 तरीके से पूछा जा चुका है, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 4 साल ये हमारा आ चुका है, 2015, 2017, 2018, 2022। 4 साल रिपीट हो चुका है, 2022 से रिपीट नहीं हुआ है। अब ये पक्का आपका 2026 के एग्जाम में जरूर आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। इसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है धारा घनत्व और मुक्त इलेक्ट्रॉन के जो अनुगमन वेग होता है उससे क्या तात्पर्य है, उसकी हमें यहाँ पर परिभाषा लिखनी है, और उनमें हमारा क्या संबंध होता है वो मैं यहाँ पर बताना है। तो संबंध में यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। J बराबर हो जाएगा NeVd। ये क्या होता है, हमारा संबंध होता है विद्युत धारा में और अनुगमन वेग में, और मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादातर ये आपका रिपीट होता रहता है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लें। और ये आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। अगर सीधा संबंध पूछ रखा होगा तो ये आपका 3 नंबर में आएगा, अगर परिभाषा के साथ में संबंध पूछ रखा होगा तो ये आपका 4 नंबर से कम में नहीं आने वाला है। इस बात का आप ध्यान रखना। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख ले, उसमें आपको ये हर साल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और हर साल ये आपका रिपीट होता रहता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2016, 2017, 2018 पहले 3 साल रिपीट हुआ, उसके बाद में 2020, फिर 2022, 5 साल ये आपका रिपीट हो चुका है। फिर ये हमारा रिपीट नहीं हुआ है। अब ये नेक्स्ट आपका 2026 के एग्जाम में रिपीट होगा, और 200% ये आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी मिल जाएगा, जिसमें किरचॉफ के नियम पूछ रखे होंगे, और साथ में हमें कोई ना कोई परिपथ दे रखा होगा, जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है एक न्यूमेरिकल भी हमें दे रखा होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 4 नंबर से कम में नहीं आएगा, इस बात का भी आप ध्यान रखना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरीके का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है, जो कि आपके किरचॉफ के नियम से रिलेटेड होता है। जो इससे पहले धारा वाला क्वेश्चन आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि धारा कब हमारी पॉजिटिव होगी और कब निगेटिव होगी, वो हमारा किरचॉफ से संबंधित ही क्वेश्चन है। तो आप किरचॉफ के नियम को ढंग से तैयार कर लें। अब ये क्वेश्चन भी हमारा एक डेरिवेशन है और मोस्ट रिपीटेड डेरिवेशन है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। 2 साल ये हमारा बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, एक आया यहाँ पर 2016 में, और एक बार आया 2020 में आया, या फिर 2022 में आया ये हमारा 2 साल है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है गैल्वेनोमीटर को एमीटर में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है, उसको हमें यहाँ पर चित्र बना करके समझाना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके जाना। जो हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है, अगर हमें उसको एमीटर में बदलना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में एक कम प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, तब ये हमारा गैल्वेनोमीटर एमीटर में चेंज होगा। तो उसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला बनता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। आर ए बराबर हो जाएगा एस जी अपॉन एस प्लस जी, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। और अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो वो तभी आएगा जब यहाँ पर हमसे डेरिवेशन के साथ में कोई ना कोई क्वेश्चन दे रखा होगा, तभी आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, वरना ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आपको मिलेगा। अब ये भी हमारा एक डेरिवेशन है और ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड डेरिवेशन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2023, 2024, 2020, 2016 और 2017, 2, 4 और 5 साल ये हमारा अब तक बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। 100% ये आपको हाफ ईयरली एग्जाम में मिलने वाला है। और इस तरीके के हमारे पास 2 क्वेश्चन है, एक आगे और आएगा, वो ही मैं आपको दिखा दूंगा। इस क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है बायो-सेवर्ट का नियम बताइए, और वृत्ताकार धारावाही लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमें यहाँ पर व्यंजक लिखना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर ये हमारा रिपीट होता रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको इसमें आगे और क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा वही क्वेश्चन है और ये हमारा 2017 में और 2018 में रिपीट हो चुका है। यहाँ पर भी हमसे बायो-सेवर्ट का नियम ही पूछ रखा है, लेकिन उस क्वेश्चन के साथ में यहाँ पर हमसे एम्पेयर का नियम भी पूछ रखा है। तो ये हमारा अलग क्वेश्चन है पहले वाले से, और ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। ये भी हमारा एक डेरिवेशन ही है। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा मोस्ट
रिपीटेड क्वेश्चन है, अक्सर ये हमारा एग्जाम में रिपीट होता रहता है। या जैसे हमारे पहले वाला क्वेश्चन में आया था बायोसेवर्ट के नियम के हिसाब से, या वैसे आ जाता है, या ये हमारा सिंगल भी आता रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 2019 और 2024 में आ चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, जिसमें हमसे यहाँ पर एम्पियर का परिपथीय नियम पूछ रखा है और यहाँ पर हमें इसे सिद्ध भी करना है। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। पी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर होता है हमारे पास म्यू जीरो इंटू आई के। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये हमारा अक्सर न्यूमेरिकल में भी आ जाता है इससे रिलेटेड। तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना और आपको ये 100% 3 नंबर में आराम से मिल जाएगा। तो आप इस डेरिवेशन को जरूर तैयार कर लें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर ये हमारा एग्जाम में रिपीट होता ही रहता है। ऐसे ये भी हमारा एक मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है और अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। एक बार यहाँ रिपीट हुआ और एक बार यहाँ रिपीट हुआ 2018 में। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, ये आपको हाफ ईयरली एग्जाम में पक्का मिल जाएगा। जिसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा है दो सीधे समांतर धारावाही तारों के बीच में लगने वाला जो बल है उसके लिए यहाँ पर हमें सूत्र का निम्न करना है। और जो इसका आपका डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, आपने यहाँ पर बना भी रखा होगा। दो तार होंगे तो इन दोनों ही तारों में जो बल की दिशा होती है वो हमारी क्या होती है, विपरीत होती है। आपने डायग्राम बना रखा होगा, उसमें आप देख लेना। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट इसका जो फॉर्मूला आता है वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एफ अपॉन एल बराबर होगा म्यू जीरो अपॉन 4 पाई और यहाँ पर आ जाएगा I1 I2 अपॉन आर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा दो समांतर धारावाही तारों के बीच में लगने वाले बल का फॉर्मूला। इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। बहुत बढ़िया डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन से रिलेटेड जो आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आपके अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। अगर ये आपका डेरिवेशन न्यूमेरिकल के साथ में आ गया तो ये पक्का आपका 4 मार्क्स में ही आएगा और अक्सर पूछा जाता है, चाहे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख ले। और इसके न्यूमेरिकल भी हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका इतनी देर बाद एक क्वेश्चन आया है जो कि आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है। अगर आप फिजिक्स में हाई स्कोर करना चाहते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा डेरिवेशन और न्यूमेरिकल को ढंग से तैयार कर लेना, क्योंकि आपके ज्यादातर वही आते हैं। और न्यूमेरिकल करने में आपको सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि न्यूमेरिकल करने में एक तो आपका टाइम बचेगा और आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। कम आप लिखेंगे जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा और नंबर भी पूरे मिल जाएंगे। थ्योरी में आप अगर पूरा भी लिख करके आओगे तब भी आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो इसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है डोमेन सिद्धांत के आधार पर लॉ चुंबकत्व की हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है। तो ये हमारा थ्योरी बेस्ड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स में आता रहता है। तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना। अगर आप डेरिवेशन और न्यूमेरिकल तैयार नहीं कर रहे हैं तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में आता ही रहता है। तो जो स्टूडेंट्स थ्योरी याद करना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ करके जाएं। तो स्टूडेंट्स अभी तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप कमेंट में जरूर लिखना यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा 5वें चैप्टर से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका 2018 में और 2024 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले। 100% ये क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली एग्जाम में मिलने वाला है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि चुंबकत्व के परमाणु मॉडल के आधार पर हमें यहाँ पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लौ चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनकी हमें यहाँ पर व्याख्या करनी है। अक्सर ये क्वेश्चन हमारा रिपीट होता रहता है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अब मैं आपको इसके आगे और क्वेश्चंस भी दिखा देता हूँ। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमें न्यूमेरिकल दे रखा है, क्योंकि आपके फिजिक्स के एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल बताया है। आप इस न्यूमेरिकल को जरूर तैयार कर लेना, ये आपका अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, जिसमें हमसे यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ रखी है। और ये क्वेश्चन हमारा 2017 में आ भी चुका है। अगर आपको इसके फॉर्मूले पता होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना आप इस क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दे रखी है, आराम से आप उसको सॉल्व कर लेना। तो ऊर्ध्वाधर घटक का हमारा क्या फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमारा होता है H बराबर होगा Pe cos थीटा। तो यहाँ पर जो हमारे पास Be है ये हमारा क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा Be बराबर हो जाएगा H अपॉन cos थीटा। दोनों की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है, यहाँ पर हम दोनों की वैल्यू को रखकर यहाँ से हम ऊर्ध्वाधर घटक निकाल लेंगे। उसके बाद में हमसे पूछ रखी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर हो जाएगा Be और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ पर हमने B की वैल्यू निकाल रखी होगी और साइन थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 30 डिग्री, उसको हम यहाँ पर रखकर यहाँ पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आराम से निकाल लेंगे। अगर आपको ऐसे छोटे छोटे फॉर्मूले पता होंगे तो आराम से आपके एग्जाम में 4 मार्क्स पक्के होने वाले हैं।
और मैं यहाँ पर आपको बता दूं, ये जो न्यूमेरिकल होता है इसमें आपको कम लिखना पड़ेगा और बहुत शॉर्ट होंगे और पूरे भी नंबर आपको मिल जाएंगे। थ्योरी वाले क्वेश्चन में आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेना, आराम से आपका आंसर आ जाएगा और कमेंट में भी आप बता देना। अब ये भी हमारा अगला क्वेश्चन डेरिवेशन है और ये हमारा 2019 में आ भी चुका है। तो आप इस डेरिवेशन को हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर ले। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। इसमें हमसे पूछ रखा है लेंज के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का हमें यहाँ पर नियम लिखना है और उसके बाद हमसे यहाँ पर पूछ रखा है प्रदर्शित कीजिए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का अनुसरण करता है। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। ये आपको 3 मार्क्स में पक्का मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो हमारे अगले 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखना। ये क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को ढंग से जरूर तैयार कर लेना और इन क्वेश्चन का आप बार बार रिवीजन करके देखना, क्योंकि फिजिक्स में मार्क्स वही लाता है जो सही तरीके से तैयारी करता है, जो कि आप अभी इस वीडियो को देखकर कर रहे हो। तो यहाँ से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप उनको जरूर आप ध्यान से देखना, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब आगे 10 जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये हमारे 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इनमें से आपके 5 से 6 क्वेश्चंस भी आ गए आपके एग्जाम में, तो आराम से आपके अच्छे खासे नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको कर आप बोर्ड एग्जाम में या फिर हाफ ईयरली एग्जाम में हाई स्कोर कर सकते हो और आराम से आप उन क्वेश्चंस को कर भी दोगे। जैसे कि जो डेरिवेशन है, ये हमारा 2 साल आ चुका है, 2017 में और 2019 में। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, जिसमें हमसे यहाँ पर स्वप्रेरकत्व की परिभाषा पूछ रखी है और उसके साथ में हमें यहाँ पर डेरिवेशन दे रखा है और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। आप देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को, और अगला क्वेश्चन हमारा और भी महत्वपूर्ण है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अब तक ये हमारा बोर्ड एग्जाम में 3 तरीके से पूछा जा चुका है, एक बार 2018 में और एक बार आया हमारा 2015 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, जिसमें हमसे यहाँ पर फराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखने हैं और हमें यहाँ पर उनकी व्याख्या करनी है। तो ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, फराडे वाला। ये हमारा अक्सर एग्जाम में रिपीट होता रहता है और जो इसका फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। E बराबर हो जाएगा माइनस के n d ओवर dt। ये हमारा फराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम हो जाएगा। व्याख्या आपने याद कर रखी होगी, यहाँ पर आराम से लिख करके आ जाना, आराम से आपके 4 नंबर ऐसे ही पक्के हो जाएंगे। अब ये हमारा अगला न्यूमेरिकल है और ये न्यूमेरिकल हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है 4 मार्क्स के लिए। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना, जिसमें हमसे यहाँ पर पहले पॉइंट में पूछ रखा है इलेक्ट्रॉन की चाल और दूसरे पॉइंट में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या। तो इसके भी यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूले होते हैं, ये आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों पॉइंटों के लिए फॉर्मूले बता रहा हूँ, यहाँ से आप नोट कर लेना और ऊपर जो मैं वैल्यू दे रखी है उनका यूज कर यहाँ पर आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो जो इसके पहले पॉइंट में हमसे पूछ रखा है इलेक्ट्रॉन की चाल, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा V बराबर होगा E अपॉन V के। दोनों की वैल्यू को यहाँ पर रखकर आराम से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की चाल को निकाल लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर जो हमसे दूसरा पॉइंट पूछ रखा है कि हमें यहाँ पर वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या बतानी है, तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। R बराबर हो जाएगा mb अपॉन qb। यहाँ पर हम इन सभी की वैल्यू को रखकर आराम से यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या को निकाल लेंगे। अगर आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले नहीं पता होंगे तो आप इस न्यूमेरिकल को नहीं कर पाओगे। अगर इसके जैसा कोई भी न्यूमेरिकल एग्जाम में आ गया जो कि आता ही है, तो आप उसको छोड़ करके आ जाओगे और आराम से आपके 4 नंबर एग्जाम में कट जाएंगे। आपको खुद भी पता होगा कि न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स के एग्जाम में कितने आते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 100% आपके हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख लें कि ये क्वेश्चन आपका 2016 में आ भी चुका है। इसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है प्रत्यावर्ती धारा के शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान में क्या संबंध होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। और इस डेरिवेशन से रिलेटेड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे नंबर के आ जाते हैं, तो आपको ये डेरिवेशन जरूर आना चाहिए। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जो कि हमारा होता है I/R/M/S बराबर हो जाएगा I0 अपॉन √2। ये हमारा क्या होता है, एक संबंध होता है इसके अंदर शिखर मान और वर्ग माध्य मूल में। तो आप इस डेरिवेशन को भी जरूर तैयार कर लेना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। अब ये जो हमारा अगला न्यूमेरिकल है ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल है। आप पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख ले, उसमें आपको हर साल इस तरीके का एक न्यूमेरिकल जरूर मिल जाएगा और ये आपका 3 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, इतना आप जरूर ध्यान रखें। और यहाँ पर हमसे 3 ही पॉइंट पूछ रखे होंगे, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। यह है पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट।
पहले में हमसे यहाँ पर प्रतिबाधा पूछ रखी है, दूसरे में यहाँ पर हमसे शिखरमान पूछ रखा है और तीसरे में हमसे यहाँ पर कलांतर पूछ रखा है। तो इनके यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से इनको नोट कर लेना। तो प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है हमारे पास जेड बराबर होगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्सएल का होल स्क्वायर। ये हमारा प्रतिबाधा का फॉर्मूला होता है। उसके बाद में शिखरमान का क्या फॉर्मूला होता है वो भी आप यहाँ से नोट कर ले, जो कि हमारा होता है आई मैक्स बराबर हो जाएगा वी मैक्स अपॉन आर के। तो यहाँ पर हम वी मैक्स की वैल्यू को रख देंगे अंडर रूट 2 और आ जाएगा वी और अपॉन में हमारे पास आर चल ही रहा है। यहाँ से हम आराम से वी मैक्स यानी कि शिखरमान की वैल्यू को निकाल लेंगे और लास्ट में कलांतर का क्या फॉर्मूला होता है वही मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। tan फाई बराबर हो जाएगा एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है और आर की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दे रखी है। तो आराम से आप यहाँ पर tan फाई यानी कलांतर की वैल्यू को निकाल लेंगे। अगर आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले पता होंगे तो इन फॉर्मूलों को आप कर आराम से एग्जाम में 3 नंबर पक्के कर लेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मुश्किल से 5 मिनट में आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी कोई भारी कैलकुलेशन इसमें नहीं होती है। और अब जो ये आपका ट्रांसफर वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका मोस्ट रिपीटेड है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 2015 और 2018 में आ भी चुका है और ये क्वेश्चन आपका हर साल रिपीट होता रहता है, चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लें। अगर यहाँ पर हमसे खाली ट्रांसफर और उसकी क्रियाविधि पूछी होगी तब भी 4 नंबर में आएगा। अगर यहाँ पर हमसे ट्रांसफॉर्म के साथ में उसकी क्रियाविधि प्लस न्यूमेरिकल पूछ रखा होगा तब भी हमारा ये 4 मार्क्स में आएगा। और इसके न्यूमेरिकल हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है और पक्का आपको आपके हाफ ईयरली एग्जाम में जरूर मिल जाएंगे और इनको आप बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर सकते हैं। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा एक डेरिवेशन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारिता सी तथा यहाँ पर हमें एक प्रतिरोध दे रखा है आर और यहाँ पर हमें एक प्रतिरोध दे रखा है आर जो कि हमारा श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो हमें यहाँ पर प्रतिबाधा जेड के लिए व्यंजक बनाना है। तो इसका हमारा बहुत आसान फॉर्मूला होता है, प्रतिबाधा जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यहाँ पर हमें धारिता दे रखी है सी, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला और बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स सी की वैल्यू को लिख देंगे 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ये हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जिससे हम यहाँ पर परिपथ की प्रतिबाधा जेड की वैल्यू को आराम से निकाल लेंगे। 4 नंबर के लिए बहुत बढ़िया डेरिवेशन है और प्रतिबाधा से रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो आपको ये छोटे छोटे फॉर्मूले जो आपके डेरिवेशन है ये आपके जरूर तैयार होने चाहिए, क्योंकि ये आपके अक्सर एग्जाम में रिपीट होते ही रहते हैं। आप देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अब तक ये हमारा 3 तरीके से पूछा जा चुका है, पहला, दूसरा और तीसरा। एक बार 2016 में और एक बार 2020 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो आप इसको बोर्ड एग्जाम के लिए भी 2026 के हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर ले। ये आपको किसी भी तरीके से एग्जाम में मिल जाएगा। वैसे तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाए तो उसको भी आप जरूर तैयार करके जाना। अब ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये हमारा उसी टाइप का है जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसमें हमसे यहाँ पर प्रतिबाधा और वर्ग माध्य मूल पूछ रखा है और यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा 2015 में आ चुका है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके न्यूमेरिकल आपके रिपीट होते रहता है, तो इस तरीके का मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है, तो आप इसको भी जरूर तैयार कर लेना। और ये आपका 3 मार्क्स से कम में नहीं आएगा, इसको भी आप ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, जरूर आप इसको हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी, प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी जरूर तैयार कर लेना। ये आपको 2026 के एग्जाम में मिलने वाला है। और ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और ज्यादातर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, जिसमें हमसे अन्योन प्रेरण और स्वप्रेरण में क्या अंतर होता है ये पूछ रखा होता है और साथ में हमें यहाँ पर कभी कभी डेरिवेशन भी दे दिया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 में आपका ये आ भी चुका है, तो अंतर प्लस साथ में अगर हमसे डेरिवेशन भी पूछ रखा होगा तो ये आपका 4 नंबर से कम में नहीं आएगा। इस बात का भी आप ध्यान रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर तैयार कर रख ले। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास वो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो कि आपके फिजिक्स हाफ ईयरली एग्जाम 2026 को आसान और हाई स्कोरिंग बना देंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर ले, डेरिवेशन का बार बार रिवीजन करें और न्यूमेरिकल के जो फॉर्मूले है उनको भी आप ढंग से तैयार कर लेना। अगर आपने इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लिया तो यही आपके लिए बहुत है। और अगर आप इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में आप डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।